हे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। यार आज की ये वीडियो होगी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही धमाकेदार, क्योंकि आज की वीडियो जो है ना वो रियल एंटरटेनमेंट से है, शोएब चौधरी की। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा एंड इसके बिल्कुल मत करिएगा। और एक चीज़ और, अगर आप तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार जल्दी जल्दी, और प्रेस कर दो बेल आइकन को ताकि नोटिफिकेशन आप तक डेली पहुंचता रहे वीडियो का। सो आइए चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करें। मतलब ये है कि हमने पहले जंग छेड़ी, उसके बाद फिर जब जंग हो गई तो फौजी छुड़वाए और कई मामला थे। तो यही हम जंग अगर करते ना करते तो आज हालात और होते। देखे पानी के मामले के ऊपर भी पानी जो है उस पर बात होती है, लेकिन वो फिर पानी का वो कर देते हैं हर दफ़ा। और अगर ज़रूरत नहीं होती तो इतना ज़्यादा छोड़ देते हैं कि हम लोग जो है वो सैलाब में वो कहीं हमारे गाँव डूब जाते हैं। इसमें ये है ना, हमें भी देखना चाहिए, हम डैम बनाएं, अगर वो पानी ना छोड़ेंगे उनके वहाँ पे फ्लड आएगा तो उनका नुकसान है, कोई अपना नुकसान तो नहीं करता। नहीं करता। जी। अच्छा, आप सेकंड ये बताएं, वो ये कहते हैं कि पहले नंबर पे इस टाइम जैसे इंडिया वालों का ये स्टांस है कि जैसे वो इस टाइम ग्रो कर रहे हैं, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं, आने वाले टाइम में शायद 3री बनने जा रहे हैं, अल्लाह करे बने भी, हमें फख्र होगा हमारा नेबर ग्रो कर रहा है, ठीक है। वो कहते हैं हम तो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, हमें आपकी क्या ज़रूरत है। फिर भी हम आपके साथ अगर बातचीत करते हैं, रिलेशन बेहतर करते हैं तो हमें अटैक मिलता है बदले में, कभी पूंछ अटैक, कभी पुलवामा अटैक, उनका ये स्टांस। जी। गुजारिश ये है कि मैं समझता हूँ ये टोटल मिसमैनेजमेंट है। अगर आप उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आप छोटे छोटे अटैक ना करें, फिर आप ना उसके साथ उसे सही वो बढ़ाने की कोशिश करें। मैं समझता हूँ कि इस वक्त सिर्फ भुट्टो साहब को एक दफ़ा नहीं, बिलावल साहब को भी जाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अपनी स्ट्रेटजी से जो उनके नाना थे, जितने काबल, ज़ीरक, फहम फरासत वाले और ज़हीन आदमी थे, इसी तरह उन लोगों से अपनी चीज़ें मनवा लेनी चाहिए और दोस्ती के ज़रिए, डायलॉग के ज़रिए हो सकती है। मैं 100% इसी बात से एग्री करता हूँ कि अगर लेट्स सपोज यहाँ से अटैक हो रहे हैं तो वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, इससे हमारा नुकसान है। अगर से ये क्या मतलब है कि ये अटैक हम खुद से ही करवाते हैं। हमें शौक चढ़ी, 5 जवान हमारे शहीद हुए हैं, उनका जवाब कौन देगा। हमें शौक चढ़ी है कि हम अपने ऊपर, अगर का क्या मतलब है, अगर से क्या मतलब, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। अटैक करते हो तुम लोग, सब कुछ करते हो तुम लोग, बर्बादी फैला रहे हो तुम लोग, सबके करता धरता आतंकवाद के जनक तुम लोग, और बोलते हो कि अगर। ये अगर से क्या समझे हम। जवाब देने के ना कई तरीके हैं, ठीक है ना, लेकिन बस यही कि हम ये छोटे मोटे काम नहीं करते तुम्हारी तरह, ये टुकड़ियों में तुम्हारी तरह ये गिरी हुई हरकत हमारी नहीं है, हम ऐसे नहीं करते हैं। ये काम, ये हरकत सिर्फ और सिर्फ तुम ही कर सकते हो। जो भी जितना भी ये तुम फैलाते हो ना वो तुम ही कर सकते हो। रायता ये हम लोग नहीं करते हैं सालों। आप उनका नुकसान करेंगे, उनके 5 जवान शहीद होंगे, 10 होंगे, लेकिन बदले में हमारे यहाँ पे क्या होगा वो आप सोच नहीं सकते, और 75 साल से हो रहा है। सेकेंडली, कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में ये बात आती है कि यार शायद पाकिस्तान भी कसूरवार नहीं। ये देखो ना, तुमने इतने अटैक करवाए हैं, तुमने क्या कुछ नहीं करवाया है, और पूरा प्रूफ है कि ये तुमने ही करवाया है। तुम मुकर कैसे सकते हो इस बात से। लेकिन फिर भी इतने अटैक के बाद, इतने जलनखोरी के बाद भी सालों तुम लोग कहाँ हो आज। तुम देखो ना ये चीज़। हम लोगों को बार बार तुम लोग कहते हो ना कि हम लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन तुमको दिखाने के लिए छोटी छोटी टुकड़ियों में ये जलील हरकत हमारी नहीं होती है। ये जलील भरी हरकत तुम ही लोग करते हो सालों, तुम्हारी आदत बन चुकी है। हमारे यहाँ के लोगों को चलो ठीक है, कोई आने वाला है कुछ भी, इसमें भी तुम्हारा ही बेनिफिट होता सालों, लेकिन तुमने तो अपने मरने की एकदम ठेके ले रखी है कि तुम मरोगे और बहुत बुरी तरह से मरोगे। तो तुमने ये मरने का जो ठेका ले रखा है तो उसको कैसे तुम छोड़ सकते हो और दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हो। ऐसे बढ़ाते दोस्ती का हाथ। तुम्हारे से तो अच्छा कभी ये हो ही ना कि तुम्हारे जैसा कोई दुश्मन भी मिले। इसीलिए तो चाहते कि पड़ोसी मुल्क के नाम पर साथ तुम लोग कलंक हो। दोस्ती नहीं करनी, तुमसे दोस्ती नहीं चाहिए, तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारी दुश्मनी भी नहीं चाहिए, तुम्हारे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम जैसे जी रहे हो, जैसे मर रहे हो, जैसे तुम्हारे खाने खर्चे जैसे चले मत चले। इंडिया भी कसूरवार नहीं, कोई थर्ड पार्टी ऐसी है जब देखती है कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर हो रहे हैं वो ऐसा कुछ ना कुछ करती है। जी हाँ, ऐसी एजेंसीज हैं वाकई, और दूसरे ममालिक की एजेंसीज हैं जो ऐसा करती हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल पावर लेकिन मैं कहता हूँ कि ये हमारे हुक्मरानों को, लीडरशिप को, इसमें इतनी मजबूत स्ट्रेटजी चाहिए, इसमें ऐसी अक्लो दानिश वाले लोग हों कि जो डायलॉग के ज़रिए उन सब चीज़ों को, जैसे आपने परवेज़ मुशर्रफ साहब इंडिया के,
तो काफ़ी सारे लोग, उन दिनों जंग का ख़तरा था बहुत ज़्यादा। तो एक वो सार्क कॉन्फ्रेंस में गए तो बैठे हुए थे कौन, वाजपेयी साहब, तो उठ के उन्होंने जाके हाथ में लाया, लोगों को हैरान कर दिया। वाजपेयी साहब खामोश हो गए कि उन दिनों जंग का ख़तरा था। उन्होंने दुनिया को बताया कि हम दहशतगर्द नहीं हैं, हम अमन के राही हैं, हम ये जो अकल रखते हैं वो ये बात करते हैं, बात अगर अगले बंदे को गुस्सा है आप उसका गुस्सा खत्म करने के लिए उसके साथ मोहब्बत का कोई गेस्चर दें। लेकिन अभी यहाँ पे क्या होता है, पूंछ अटैक होता है, वहाँ पे जाहिर बात है उनके जवान मरे हैं, उन्हें गुस्सा आएगा। गुस्सा और आएगा। हमारे यहाँ से ये स्टेटमेंट आती है कि अगर यहाँ पे कुछ किया गया तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि भाई आप इन्वेस्टिगेशन करें, अगर हमारे यहाँ से कोई हुआ तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे, जिस पे उन लोगों में गमो गुस्सा ओ ना आए, भाई, हमारी ट्रेड बढ़े। खुद सब कुछ करना और मुंह तोड़ जवाब भी इंडिया को ही देना है। जैसे लगता है इंडिया ने तो इनके मुंह तोड़ जवाब का इंतजार ही कर रहा है बैठ के, ये कब आए और कब मुंह तोड़ जवाब देंगे। इंडिया तो इसके लिए मरा जा रहा है और इंडिया के हाथ तो बंधे हुए हैं ना, वो तो कुछ कर ही नहीं सकता। तुम्हारे मुंह तोड़ जवाब के लिए तो इंतजार ही कर रहा है इंडिया बैठ के। आओ और तुम मुंह तोड़ जवाब दो, तो तुम्हें मिल रहा है खुद से जवाब। लेकिन वही है ना कि तुम रस्सी चल गई पराठा ना गई, वही वाली स्थिति तुम लोग की है। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। इतने विजिट कर लिए इंडिया के, सब कुछ कर लिया, लेकिन तुम्हारी सोच, बाप रे बाप, कहाँ हो तुम, समझ में नहीं आता। और इंडिया की सोच को देख के भाई इनको इंडिया का विजिट करते करते यही चुल मचाता कि चलो 50 का सिक्का निकाल देते हैं। चलो यही कर लेते हैं, कम से कम कुछ नहीं हुआ तो यही कर लेते हैं। वाह भाई, हमारी आज वहाँ अगर हमारी ट्रेड खुल जाती है तो हमारी इकोनॉमी बड़ी बेटर हो जाएगी और हमारी जो इन्फ्लेशन का रेट है ये बहुत नीचे आ जाएगा। ज्यादा फायदा किसको होगा ट्रेड खुलने का, पाकिस्तान को, इंडिया को? मैं कहता हूँ पहले पाकिस्तान को भगवान। फायदा, कि चीज़ें सस्ती आएंगी जो कि नहीं आ रही। आप सब्जियों में देखें फिक्स रेट हो गए, इतनी महंगी। अगर ये ट्रेड जब तक खुली हुई थी, यही प्याज आप देखें 100-150 से नीचे जो प्याज 20-30 रुपए किलो था। ये ट्रेड खुलनी चाहिए और इनके आपस के अच्छे डायलॉग हों ताकि वो लोग कश्मीर में भी अटैक कम करें और हमारे साथ उनके ताल्लुकात अच्छे रहें। जंग किसी मसले का हल नहीं है। अभी सिंध में मेडिसिन की शॉर्टेज चल रही जी, है, जी। अभी पाकिस्तान में मेडिसिन की शॉर्टेज चल रही है, महंगी हो रही हैं दवाइयाँ, महंगी हो और रही है। इंडिया को वर्ल्ड फार्मेसी कहा जा जी, रहा जी, है। जी। ऐसे में अगर हम अपनी यही है अक्ल वो यूज देश। करें कि भाई नफरत से क्या इसमें चक्कर। इमरान खान ने कुछ साल पहले हमारे इंडिया की मूवी को पूरी तरह से बंद कर दिया। भाई उसने तो सोचा कि हम बर्बाद हो जाएंगे, अगर हमारी मूवी उनके देश में नहीं चलेगी तो हाहाकार मच जाएगा हमारे देश में। हमारे देश के लोग कहेंगे नहीं भाई देखो इमरान खान तुम चलाना मूवी, नहीं तो फिर प्रॉब्लम सी हो जाएगी। हो गया, तसल्ली मिल गई। आज क्या दौर आ गया है भाई, कितनी चेंजिंग आ गई। देखो ना, तुम यहाँ से ट्रेड करने के लिए मरे जा रहे हो, ट्रेड सारे रोक दिए, सब कुछ ख़त्म कर दिया। सोचा कि ऐसे इंडिया को बड़ी दिक्कत हो जाएगी इंडिया को। लेकिन दिक्कत किसको हुई है, इंडिया को ही या तुम्हें हुई है? क्या फ़ायदा ऐसे रोक टोक का, क्या फ़ायदा जो तुम्हें खुद से किया तुमने सालों, और खुद से ही फिर से तुम्हें स्टार्ट भी करना पड़ेगा। तुम मजबूर हो इस चीज़ के लिए। ये अगर तुम नहीं करोगे तो तुम मजबूर हो, तुम्हें पता है कि तुम अगर इंडिया से ट्रेड नहीं खोलते हो या कुछ नहीं करते तुम मर जाओगे, ये तुम्हें पता है अच्छी तरह से। इसीलिए तो वहाँ के लोग इंडिया के पीएम को पुकार रहे हैं, हमारे देश के पीएम को पुकार रहे हैं। जब आग लगती है खुद के गुर्दे में तो फिर इंडिया याद आता है इनको, और अटैक के टाइम में इंडिया तो इनका सबसे बड़ा दुश्मन है, दोस्ती करेंगे हमसे। एक तो हम डिफेंस में इतना पैसा भी लगा देते हैं, और फिर दूसरे नंबर पे मेडिसिन के लिए पैसे नहीं है। यही अगर हमारी जो सी स्ट्रेटजी बेहतर हो, हमारी पॉलिसीज़ बेहतर हो, हम मेडिसिन भी ले सकते हैं और डिफेंस का पैसा एजुकेशन पे लगा सकते हैं। ऐसी बात है। ये बहुत, मैं कहता हूँ जी आपने एक इंतहाई पॉइंट जो है आपने रेज़ किया है, इंतहाई अहम पॉइंट है कि हम जो पैसे डिफेंस पे इधर, वही हम अपनी किसी अच्छी चीज़ पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे जो लगाएं, और हम इसी चीज़ को कम करें। ये चीज़ हमारे फाइनेंस जो हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब हैं, ये उनके ज़रिए होनी चाहिए और डायलॉग होने चाहिए। तो मियाँ साहब तो इंडिया बकाया जाया करते थे, वो तो जाते थे, उनके भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब भी यहाँ पे आए थे, और उन्होंने तो एक बहुत बड़ी क्लियर स्टेटमेंट दी थी कि भाई मैं चाहता हूँ पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कहता हूँ कि आओ मिलके जंग करें, लेकिन जंग करें दहशतगर्दी के खिलाफ, जंग करें गुर्बत के खिलाफ। हमें नहीं था चाहिए कि हम मिल जाते उस टाइम। तो बहुत अच्छा था, मिलना चाहिए था, हमें चाहिए था मिलना,
तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और एक चीज़ और, अगर आप चाहते हो कि मैं किस वीडियो पर रिएक्शन दूँ तो उसका लिंक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वीडियो को फुल वॉच करने के लिए।